अंधभक्त हो आप, और आपकी सरकार भी अंधभक्त है। नहीं सर, हम अंधभक्त हैं। आप अंधभक्त हैं। हम अंधभक्त हैं बिल्कुल। मोदी जी का पूरा नाम बता दीजिए। दामोदर नरेंद्र कुमार मोदी। कुमार मोदी। इस देश के अंदर कंप्यूटर की क्रांति लाने वाले कौन थे? मोदी जी। मोदी जी थे कंप्यूटर क्रांति लाने वाले। अभी तो ये अंधभक्त कंप्यूटर लाने वाले मोदी जी हैं। कंप्यूटर लाने वाले मोदी जी। ये देखो, सुनो, देखो, माननीय बनाने वाले मोदी जी हैं। अच्छा, कंप्यूटर बनाने वाले मोदी जी हैं। कंप्यूटर को अब कंप्यूटर बनाने वाले मोदी जी ढंग से अब कंप्यूटर अब कहना क्या अब ये सरकार का कच्चा है, और मैं दावे के साथ एक चीज कह सकता हूँ कि इनका कच्चा भी फटा हुआ है, बिल्कुल फटा हुआ है इनका कच्चा। आप चेक करा लें, चेक करा लें आप इनका कच्चा। पहले अपना कच्चा देखें, पहले अपना कच्चा। मैं आपकी मानता हूं जिस कंपनी का कच्चा मैंने पहना होगा वो भारत का ही बना हुआ कच्चा होगा। वो तो भैया 10 लाख विदेशी कच्चा नहीं पहनते हम आपकी तरह। हम मोदी जी ने क्या क्या किया 10 सालों में? किसानों के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, बेरोजगारी में क्या किया? किसानों के लिए बहुत अच्छा किया। क्या किया? पहले किसान एक मंडी पे आश्रित रहते थे। अब किसान को ऐसा हाईटेक फ्री बना दिया कि आपका मन है, आप टमाटर अगर आपको इनको ये 12 रुपए में दे रहा है तो आप इनसे इनको बेचो। अब 10 रुपए में आपको बेचने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्स रेट पे बेचने की जरूरत नहीं है कि आप पहले किसान को पागल बना दिया जाता। हाँ भाई 6 रुपए किलो गेहूं होगा तो 6 में ही आप यहाँ पे सब पटक के जाओ। अब किसान को 7 मिलेगा और 7 वाले को देगा। देखिए, किसानों की बात पे ही जवाब देता हूँ। ये हमारे बड़े भाई मिश्रा जी हैं, अभी 4 दिन पहले, या हो सकता है 3 भी दिन पहले, अभी ग्रेटर नोएडा विकास जो प्राधिकरण है उसको घेर रखा था किसानों ने घेर रखा था कि हमारी मांगे पूरी करो, और नहीं तो हम इसमें भैंस बांध देंगे लाके। क्या मांगे थी? मांगे थी, आप जाके पता तो करो क्या मांगे थी उनकी। आप ये कह रहे हो कि किसानों, हम बता रहे हैं जमीन अधिग्रहण का। जमीन अधिग्रहण के मुद्दे मैंने पर इनसे पूछा ना मांगे क्या मैं थी। बताता हूँ आपको, जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर किसानों को आज तक जमीन नहीं दी गई। मुआवजा 10 साल पहले दे दिया, फ्लैट बिक गए, 4 बार फ्लैट बिक गए, उनको जमीन नहीं मिली। मिल गया क्यों? हमें नहीं मिला अभी तक, हमें नहीं मिला। अभी हमारा 1 लॉट रुका हुआ है, अभी भी एक रुका मिला तो रुका कुछ हुआ है हमारा 1 लॉट। टाइम लगता है भाई साहब। आप मिश्रा जी एक बात मुझे ये जिसका बताइए, नंबर आएगा उसको मिलेगा मुझे जरूर। पैसा मिलना था 2008 में, मुझे नहीं मिला 2024 में, और ये कह रहे हैं कि आपको मिलेगा। आपको 10 साल हो गए, 10 साल में पेट्रोल आपने 100 रुपए लीटर कर दिया। एक प्रोसेस, करोड़ों लोग रहते हैं इंडिया में, सबका नंबर आने में टाइम लगता है, तो इसलिए इंडिया फिर पीछे। उस हिसाब से तो करोड़ों साल लग जाएंगे आपके। साल नहीं लगेगा, फिर भी स्पीड अप हो गया मामला भाई साहब। कैसी आप बात कर रहे हो? तो मुझे ये लगता है कि 4 प्रधानमंत्री बना देने चाहिए इस देश के अंदर। इस देश के अंदर 4 प्रधानमंत्री बना देने चाहिए। 4 प्रधानमंत्री। इनके हिसाब से तो यही होता है। पहले गरीब ऐसे ही मर जाता था, आज की डेट में गरीब 5-6 लाख का इलाज फ्री में करा सकता है भाई। देखिए 5-6 लाख का इलाज फ्री में गरीबों के लिए हो रहा है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज भी यहाँ के लोग 5 किलो आटा 5 किलो चावल पर निर्भर हैं इनकी सरकार में। हमने तो इसको 2 किलो कर रखा था। वो निर्भर नहीं है, वो निर्भर नहीं है। कितने लोगों को उनको सरकार दे रही खाने के लिए, उनकी मजबूरी है, उनको लेना पड़ेगा क्योंकि वो बेचारे नहीं कर पाए तो सरकार उनके लिए खड़ी है। सालों से उनको खिला रही है सरकार यार, सालों से उनकी सेवाएं कर रही है। आपने कितने लोगों को गरीबी स्तर से बाहर निकाला? आपने कितने लोगों को गरीबी स्तर से बाहर निकाला? आप लोग के पास तो बाइकें हैं, लोग पैदल चलते हैं। भैया हम गाड़ी थी, हमारी गाड़ी खड़ी हो गई, हम भी अब स्कूटी से चल रहे हैं क्योंकि पेट्रोल आपकी सरकार में बहुत महंगा हो गया, सीएनजी महंगी हो गई, एलपीजी महंगी हो गई। क्या बात करेंगे आप? 50 रुपए लीटर जब पेट्रोल था ना, वो आपकी इनकम भी 500 या 300 रुपए हुआ करती थी। आज आपकी इनकम, किसी की भी इनकम 70-80 हजार से कम नहीं है। देखिए एक आदमी की इनकम 70,000 है। मैं बता तो रहा हूँ। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर कंप्यूटर की क्रांति लाने वाले कौन थे? मोदी जी। मोदी जी थे कंप्यूटर क्रांति लाने वाले। अभी तो ये अंधभक्त हैं। वाला कौन है? एआई टेक्नोलॉजी, इसरो लाने वाला क्या नहीं हो रहा भाई साहब? इसरो फिर मोदी जी किसी को पैसा देना होता था ना, देखो यही है पैसा देने के लिए। अब घर में 1 मिनट में पैसा आप ट्रांसफर कर देते हो। देख तो रहे हैं, पेटीएम का मतलब क्या हो गया? पेटू अडानी, पेटू मोदी, पेटू अडानी नहीं है, वो एक कंपनी थी। आरबीआई को कुछ कमी दिखी तो आरबीआई ने एक देश की अर्थव्यवस्था, देश की ताकत इतनी अच्छी हो गई है, देश के सॉल्यूशंस इतने अच्छे हो गए कि आरबीआई को कितनी लिबर्टी मिल गई है। बड़े कंप्यूटर लाने वाले मोदी जी हैं। कंप्यूटर लाने वाले मोदी जी। ये देखो, सुनो, देखो, माननीय बनाने वाले मोदी जी हैं। अच्छा, कंप्यूटर बनाने वाले मोदी जी हैं। कंप्यूटर को अब कंप्यूटर बनाने वाले मोदी जी ढंग से अब कंप्यूटर अब कहना क्या अब यूज हो रहा है, अब कंप्यूटर यूज हो रहा है। ये अंधभक्त। दूसरी चीज मैं आपको ये बताता हूँ, इसरो लाने वाले कौन थे? कौन थे भाई साहब? जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन थे? देखो जी, जितनी कंप्यूटर लाने वाले कौन थे? हमें नहीं है। एम्स लाने वाले कौन थे? आईआईटी लाने वाले कौन थे? इनने अपना क्या लेके आए? ये रेलवे बेच दिया, वो कांग्रेस के लाया हुआ।
आप अपना तो करो, आप अपना तो लेके आइए कुछ। यार जब कोई चीज अच्छी चलाने के लिए किसी को दे दो तो लोगों को लगता है बेच दिया। अरे भैया बेका नहीं है रेलवे। दूसरी चीज और अच्छा चलाने के लिए दिया गया भाई साहब। भैया जब किसी अनपढ़ के हाथ में उसको कुर्सी पे बिठाओगे ना, उसका यही हाल होगा और उसकी प्रजा का भी यही हाल होगा। सबसे पहली बात, भाई साहब, मोदी जी बोलेंगे आप तुम सुन नहीं तो बोल लीजिए। पाओगे। क्या बोला आपने? जितनी इंग्लिश अच्छी मोदी जी बोल लेंगे तुम नहीं बोल वो भी पाओगे। कांग्रेस काल में ही पढ़े लिखे होंगे, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ उस चीज के बारे में भी। चलते रहते हैं, काल तो चलते रहते हैं, जिसका काल है मोदी जी इंग्लिश बोलते हैं आप भाई। एक चीज देखिए, बोलते हैं मोदी जी। कंप्यूटर लाने वाले कौन है सबको पता होगा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी। कब लेके आए थे वो भी सबको पता होगा। ये 85 में अपनी डिग्री दिखाते हैं, वो भी कंप्यूटर की बनी हुई है। देखो भाइयों, मैंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, बीए किया है। भैया कंप्यूटर तो 92 के अंदर आया है, 85 में आपने डिग्री कहां से दिखा दी? अंधभक्त हो आप, और आपकी सरकार भी अंधभक्त है। नहीं सर, हम अंधभक्त हैं। आप अंधभक्त हैं। हम अंधभक्त हैं बिल्कुल। आप सरकार का आप जान से भक्ति करते हैं। इसको बोले आप अंधभक्त बोलो, कुछ भी बोलो, जिसके हैं उसके हैं। ये सरकार का कच्चा है, और मैं दावे के साथ एक चीज कह सकता हूं कि इनका कच्चा भी फटा हुआ है, बिल्कुल फटा हुआ है इनका कच्चा। आप चेक करा लें आप इनका कच्चा। पहले अपना कच्चा देखें, आप देख लीजिए। पहले अपना कच्चा दें। जब आपका मन करे आप तब पहना भी है कि नहीं पहना? आप देख लीजिएगा। आप ये तो देखिए आपने और कच्चा पहना भी है कि नहीं पहना है? जिस कंपनी का बना होगा उस कंपनी को भी भारत के अंदर बिजनेस करने का अधिकार कांग्रेस ने दिया होगा। कंपनी का कच्चा है, बात मैं आपकी मानता हूँ। जिस कंपनी का कच्चा मैंने पहना होगा वो भारत का ही बना हुआ कच्चा होगा। वो तो भैया विदो- 10 लाख का विदेशी सूट पहनते कच्चा हैं। नहीं पहनते हम आपकी तरह, हम भारत का कच्चा पहनते हैं भाई साहब। ये हम भैया 10-10 लाख के सूट नहीं पहनते, ये तो 10-10 लाख के सूट पहनते हैं, दिन में 3-3 बदलते हैं। आप देख रहे हो इस देश का दुर्भाग्य क्या हो गया। है। इंडिया की छवि को भी दिखाना, भाई हम भी कुछ हैं, हमें इंडिया की बेइज्जती नहीं करानी। हम भी, अब हमारे भी दादा बेइज्जती तो परदादा हो गई, या हमारे बेइज्जती फादर तो हो गई। कहीं जाएंगे, हम खुद उनको सजा के भेजते हैं कि आप जाओ आप अच्छे से आप अपना गर्म मत represent होइए। करो। आप सुनिए, चंडीगढ़ चुनाव में इस देश की बेइज्जती हो गई। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में क्या किया है वो आपकी सोच मैं है, कहता कोई हूं, बेइज्जती मैं नहीं ये है। कहता हूं कि अगर आप असली सवाल पूछने वाले हो तो आप ये पूछिए कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव क्या ईमानदारी से हुआ है। अगर नहीं हुआ तो कोई अधिकार नहीं है उनको प्रधानमंत्री के पद पर रहने का। चुनाव ही इस्तीफा ऐसी दीजिए चीज आप। है। देखो लोग बोलते हैं चुनाव बेईमानी से हुआ है। भाई साहब चुनाव नहीं हो रहा आपके यहाँ ढंग से, आपके यहाँ पेपर एग्जाम नहीं ढंग से हो रहे हैं। भाई कुछ तो चीज पे भरोसा करोगे, लॉ पे भरोसा करोगे, कानून पे भरोसा करोगे। चुनाव तो ढंग से होगा ही होगा। चुनाव में कौन आगे वो चला जाएगा? चुनाव आयोग एक अलग आइडेंटिटी है, चुनाव में नहीं कोई कुछ कर सकता है। अगर कुछ इनकी सरकार में हुआ है तो ये हुआ है 10 साल में चुनाव आयोग पर भी सवाल उठने लगे हैं। ये हुआ है इनकी सरकार में, नहीं हुआ कुछ ऐसा। ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप समझो बात आप को। लोग सवाल उठा रहे हो, आप लोग सवाल उठा रहे हो कि ये हुआ वो उठा रहे, हम नहीं उठा रहे, पूरा देश उठा रहा है। सब कुछ अच्छा हो रहा, सब कुछ अभी बढ़िया हो रहा है। रामलीला मैदान पर सुप्रीम कोर्ट के वकील आए हुए थे। वो क्या कहते हैं आके, क्या कहते हैं आके कि भैया ईवीएम हैक हो रखी है, आप चुनाव आयोग मुझे एक मशीन दे दे और मैं उसको हैक करके दिखा रहा हूँ। क्या दी इन्होंने मशीन? नहीं दी, और नहीं दे सकते ये, क्योंकि ये अंधभक्त हैं ये। अपनी हैक कर ली ना, अपनी मशीन हैक कर ली ना बनी हुई। जो भाई आप चुनाव आयोग की मशीन को हैक करो या कुछ भी करो, वह आदमी मानेगा। अपने एक डिब्बा से आप उठा ला है, हैक करके खेल के दिखा दिया आपने। डिब्बा सा उठा ला, डिब्बा सा। भैया इनके लिए तो सब डिब्बा ही है, विपक्ष पूरा डिब्बा है इनके लिए, तो आम जनता डिब्बा है इनके लिए, हर चीज़ डिब्बा है। बिजली महंगी है वो डिब्बा है एक, लोग देश पे रोड पे खड़े हो के काम कर रहे हैं ये भी डिब्बा है एक। आज से पहले लोग दुकानों में काम करते थे, अब देखो इनके कार्यकाल में लोग सड़क पे खड़े होकर काम करते हैं। महंगाई और बेरोजगारी है कि नहीं? रुक जाइए। महंगाई और बेरोजगारी है कि नहीं मोदी राज में? कमाई लोग बढ़ा रहे हैं, अपनी नहीं बढ़ा रहे हैं, ये बताओ आप पहले। महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है सालों से चलता चला आ रहा है। मेरी नज़र में जिसके पास टैलेंट है उसको अब जॉब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आप पे टैलेंट है नहीं, आप बोल रहे हो कि भाई मेरी कोई जॉब लगवा दे। यार आप जाओ ना इंटरव्यू में बैठो, मेरी कंपनी चलती है यार। जो पढ़े लिखे नहीं हो क्या होता है, जो पढ़े लिखे वो क्या कह रहे, जो नहीं है पढ़े लिखे जो है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ, उनकी नौकरी की बात है। जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनकी तो कमी है बहुत सारी। आप किसी भी फैक्ट्री में चले जाओ, किसी भी फैक्ट्री में चले जाओ, भाई साहब कैसी बात करो, मैं व्यवसाय करता हूँ। जब देश के प्रधानमंत्री ही फर्जी डिग्री लेके बैठे होंगे तो नमूनों से कैसी वो वफा की उम्मीद करी जा सकती है? नहीं, आप गलत वो बोल रहे हैं। आप किसी को भी फर्जी डिग्री नहीं बोल सकते जब फर्जी तक आपके है। पास कोई नहीं क्या फर्जी, बस मुंह से बोल कब आया, डिग्री कब बनी? आप मिश्रा जी बात कर लीजिए। नहीं ये गलत बात है बिल्कुल। कंप्यूटर का डिग्री से क्या मतलब है? आप तो सत्ता की दलाली कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं हम सत्ता की दलाली क्यों करेंगे? हम तो जब जैसे मोदी आप जी के अपना- भक्त हैं भाई, बहुत नहीं अच्छे हम तरह भक्त से। हैं या कुछ भी हम भरोसा करते हैं। मणिपुर पूरी पे ये बात क्यों नहीं बोल पाए? अगर आप ये इतना किसी के अग्रेशन, लिए बोल रहे हैं, तो हम भी बोलेंगे। ये इतना अग्रेशन मणिपुर में दिखाते ना तो मैं भी आज इनका साथ देता। क्यों नहीं बोला मणिपुर में? ये
बताइए। जब कोई ढंग की यहाँ पे जॉब की बात हो रही, जब यहाँ पे कमाई की बात हो रही, जब यहाँ पे जॉब तो है ही नहीं, जब से आपको सरकार में बिठाया जॉब ही नहीं है यहाँ पर। जब बात होती है अच्छी तो आप लोग मणिपुर ले आते हो, फिर ये ले आते हो, जाना पड़ेगा जिसमें ना, हमारा आपको कोई याद दिलाना अरे पड़ेगा कि आपके हमारा कार्यकाल में हमारा क्या-क्या तो हुआ उसमें है। कोई लेना देना नहीं, हम तो बस जब पीछे से आके कोई बम फेंक जाएगा या पीछे से आके कोई आग जला देगा या किसी को, अब हमें सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं रात के अंधेरे में। हमने 4 बार युद्ध लड़ा है और डंके की चोट पे लड़ा है, और चारों बार धूल चटाई है, कारगिल में भी चटाई है, 3 बार पाकिस्तान में चटाई है। हमारी सेना आप क्या बात कर रहे हैं? हमारी सेना ने चटाई हमारी है। सेना को इतना वो था, आपने तो सेना को भी सेना खोखला आपकी कर दिया। सेना आपकी हमारी है सेना, हमारे सेना देश हमारी की सेना है, है, हमारे हमारे भारत देश की की सेना जनता की सेना है। क्या बात कर रहे हैं आप? रात में जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक आपके किए ना, रात के अंधेरे में रात लोगों में को जो हमने सर्जिकल पागल बना दिया स्ट्राइक किए आपने। ना सर, जो हमने रात में सर्जिकल स्ट्राइक किए ना, वो दम नहीं था आपने। आप रात में अपने रॉकेट भेज हम के गए, विजय तो माल्या क्या को भी मंगवा लो। हम गए ना, हाँ इस पे भी आप आओ। आप रात में रॉकेट भेज के ललित मोदी को भी मंगवा लो। आप बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को देखो, सब गोदी मीडिया है। सही सवाल कर रहे हैं, सही सवाल कर रहे हैं। नीरव मोदी और विजय माल्या क्यों नहीं आ रहे हैं? सर प्रोसेस होता है हर एक चीज का। अब आएंगे क्या? मैं आपसे वादा करता हूँ शायद 6 महीने में आ जाए। क्योंकि इनको एक मौका और चाहिए 5 साल देश की अस्तेसी करने के लिए। इनको एक मौका और चाहिए। इनके इस जुमले पे मत आना बिल्कुल भी। हमारी ईडी है, जो हमारे जो अच्छे लेवल के जो हमारी संस्थाएं हैं ना, उनको प्रॉपर वहाँ पे अभी एक फॉर्म करके ज्ञान दे रहे हैं। ये ईडी की फुल फॉर्म बता दें। ये इसके लिए काम चल रहा है, इसके लिए काम चल रहा है। बताएं ये, मैं इनको चैलेंज देता हूँ, ये ईडी की फुल फॉर्म बताएं। बता दीजिए। ये ईडी की फुल फॉर्म बताएं। ये ईडी के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं। बताइए ईडी की फुल फॉर्म क्या आप है? बताइए। हम तो नहीं बताएंगे, चलो हमें नहीं समझ पता। गया? अब मैं इनसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ, आप ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? हमें नहीं पता है भाई ब्रजभूषण सिंह के बारे में, हमें तो सिर्फ मोदी जी के बारे में पता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी जी के फैन है भाई ये। भैया ये कुछ दिनों में क्या है, यहाँ से सब कुछ बंद करके पहाड़ों पे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ का वातावरण तो वैसे भी इन्होंने खराब कर दिया, दूषित कर दिया है। अब ये पहाड़ों पे जाके भैया अपना चाय की केतली लेंगे और चाय बांटेंगे एक दूसरे को आराम आराम से, एक एक करके। अब मोदी जी के पूरे फैन है एकदम। किसी ना किसी का तो मोदी जी का पूरा नाम बता दीजिए, इनको चुप करवाइए। तो मोदी जी का पूरा नाम बता दीजिए। दामोदर नरेंद्र कुमार मोदी। कुमार मोदी। क्या बोलेंगे? दास मोदी है। देखिए, अगर बैलेट पेपर से इस देश के अंदर जिस दिन चुनाव हो गया, सबसे पहले क्या होगा, जो अंधभक्त हैं, जो बिल्कुल गोबर में लीन हो चुके हैं, उनको ये पता चलेगा कि देश कैसे चलता है। सरकार हमने भी चलाई है, कांग्रेस ने भी चलाई है, दूसरे दलों ने भी चलाई है। इस देश ने ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री दिए हैं जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया है, किसानों को हमेशा ऊपर रखा। चौधरी चरण सिंह, आपने तो भारत रत्न का वो सम्मान भी बेच दिया। क्या बात करोगे आप? कहाँ बेच दिया, कहाँ से किसको बात ले दे आते दिया? हो यार।